नाम लिया और शैतान हाजिर। दासानी वेलकम। अरे मारफतिया जी, दासानी प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर। आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते 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 भाभी जी। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। राजेश सर, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। मारफतिया जी, इसकी क्या जरूरत थी? हमारी दोस्ती गिफ्ट से बहुत आगे पहुंच चुकी है। आई नो। अरे ये मेरी तरफ से। इतना बड़ा गिफ्ट दासानी? सर ये गिफ्ट नहीं है, रिटर्न गिफ्ट है। क्योंकि ये मैं वापस ले जाऊंगा। समझा नहीं। खाली टिफिन लेके आया हूँ। सर, क्यारा मैम को फोन लगा के पूछिए ना कहाँ तक पहुँची। हाँ। मेरे पेट में चूहे गरबा खेलने लगे हैं। जी 2 मटकी रसगुल्ला दीजिए। सॉरी, एक आखिरी मटकी बची है। अरे अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ और आपका स्टॉक खत्म हो गया। क्या करूं मैडम, जितना मंगाता हूँ खत्म हो जाती है। एक काम कीजिए, 1 मटकी है तो 1 किलो बालूशाही पैक कर दीजिए। ठीक है। बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ मिस्टर वागले। Get ready to lose, babe. बेब, गोलगप्पा चैलेंज डंबल उठाने जितना आसान नहीं है, ओके? देखो, आसान हो या मुश्किल, ओके? Once a champion, always a champion. ओके, भैया, फुल तीखा खिलाना हम दोनों को। Yes. और जब तक मैं रुकने के लिए ना बोलूं ना, तब तक रुकना मत। Yes. ये आपकी बालूशाही 1 किलो और आपकी मटकी। थैंक यू सो मच। I give up. भैया टिश्यू दो। स्पाइसी गोलगप्पे वजह से मेरी जो हालत हुई ना, एक वीडियो तो बनता है। Oh no, please, please. यस, एक वीडियो तो बनता है। ये है मिस्टर विवान, जिन्होंने एक लड़की को गोलगप्पे कंपटीशन में चैलेंज किया है। वैसे जिम में वजन उठाने वाले तीखे गोलगप्पे का वजन नहीं उठा पाया और सॉरी, देख के नहीं चल सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी आंटी। आंटी, हाउ डेयर यू कॉल मी आंटी? मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? नहीं, उस तरह से नहीं बोलना था मुझे। लाइक मेरी वजह से आपकी मटकी टूट गई, सॉरी। तुम्हें पता भी है जो मटकी तुमने फोड़ी है वो आखिरी मटकी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो एक्सीडेंटली, मैं एक्चुअली वीडियो बना रही थी। एक्सीडेंटली नहीं, केयरलेसली तुमने मेरी मिठाई गिराई है। अब देखिए मैम, आपका जो भी लॉस हुआ है मैं कंपेंसेट कर देता हूँ। कंपनसेट? और रियली? पहले तो गलती करो और ऊपर से बाप के पैसों में रुबाब झाड़ो। That's the problem with rich brats like you. देखिए, जो हुआ उसमें गलती मेरी थी, ओके? तो अब इस पर क्यों नाराज हो रही है? ओह, बॉयफ्रेंड को कुछ बोल दिया तो गर्लफ्रेंड को मिर्ची लग गई। एक मिनट। आपको कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में कमेंट करने का, ओके? और तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने का, मेरी मटकी गिराने का, मेरा टाइम वेस्ट अरे करने का। हाँ, तो मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, और कंपेंसेट करने के लिए भी तैयार हूँ। अब जो हुआ है उसे बदल तो नहीं सकती। अब बोलिए ना, मैं क्या करूँ, बोलिए। तमीज सीखो। अरे मैं आपको बार-बार सॉरी बोल रही हूँ और आप ही की मुझे एटीट्यूड दिखाई जा रही है। Attitude? How dare you talk to me like that? लगता है इस बार मिर्ची आपको लग गई। Shut up. तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। जानती तो नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि आप वही हो जो थोड़ी देर पहले अपने मेरे फ्रेंड को कहा ना, a rich spoiled brat. Shut up. You're crossing your limits. देखिए प्लीज, आप लोग झगड़ा बंद कीजिए, हमारी शॉप की रेपुटेशन का सवाल है। आइए, वेलकम। आई एम सो सॉरी मिस्टर वागले, मैं थोड़ा लेट हो गई है। प्लीज प्लीज आइए। मारफतिया जी, दासानी हेलो। प्लीज सिट डाउन, बैठिए। एंड वंदना। हेलो वंदना जी, Hi. फाइनली हम मिले। Yeah. लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Thank you so much and so are you. बहुत सुना है आपके बारे में। आई होप आपने मेरे बारे में अच्छा ही सुना होगा। राज बहुत तारीफ करते हैं आपकी। इतना बड़ा ऑफिस आप अकेले चलाती हैं, वो भी इतनी यंग एज में। यंग एज? ओह, दैट्स अ वेलकम कॉम्प्लीमेंट, स्पेशली टुडे। अब वैसे आपके लिए कुछ है? ओह, थैंक यू सो मच। बोरीवली स्वीट्स, अब मटकी रसगुल्ला लाई हो ना, वो हम सबका फेवरेट है।
ये हमारा सुपुत्र अथर्व आ गए। हाय अथर्व, एंड आई एम सॉरी, मैं मटकी रसगुल्ला ही ला रही थी, लेकिन एक स्टुपिड लड़की ने मेरी मटकी तोड़ दी, और क्योंकि वो आखिरी मटकी थी तो मुझे मजबूरन बालूशाही लाना पड़ा। That's also good. I have a sweet tooth. तो मुझे सब मिठाई पसंद है। मिस्टर बागले, आपकी बेटी भी है ना? वो दिख नहीं रही है। I would love to meet her. वो आती होगी, अभी ट्यूशन गई है। आई थिंक सखी आ गई। मैं खाना लगाती हूँ। हाय। बॉस आई है, मिलवाता हूँ। सखी, कियारा मैम, सखी। हेलो मैम। मतलब जिससे मेरा झगड़ा हुआ वो मेरे डैडी की बॉस है। सखी, चलो फ्रेश होकर आ जाओ। कम ऑन फास्ट, एवरीबॉडी इज हंग्री। या कम आइए। राज, तुम और सखी सर्व करो, मैं गर्मा गर्म रोटियां लेकर आ रही हूँ। यस। ये देखो, डैडी ने सैलेड से वेलकम लिखा था आपके लिए और दासानी अंकल ने डब्ल्यू ही खा लिया। अब एलकम लग रहा है। एल कम रह गया, डब्ल्यू कम रह गया। सखी तुम सर्व करो ना। या रहने दो, मैं ले लूंगी। थोड़ा और डालो। मुझे नहीं, थैंक यू। I said ना, मैं ले लूंगी। बस सखी, मैडम को सर्व करो। मैंने अभी 2 बार इनको सर्व करने की कोशिश की पर इन्होंने मना किया। मुझे लगा कि ये सेल्फ सर्विस ज्यादा पसंद करती है। ओके। आहा, वंदना भाभी क्या बात है। खाना इतना ज्यादा टेस्टी बन गया है कि डाइटिंग करने वाला भी ओवर ईटिंग करने लगे। मम्मी, अब जाओ बैठो, सखी दीदी और मैं सर्व करते हैं। राजेश सर, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके दोनों बच्चे एकदम वेल बिहेव्ड है। इसका सारा क्रेडिट वंदना को जाता है। आई नो। अरे दासानी, हम मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को शायद कार दे पाए या ना दे पाए, और संस्कार जरूर देते हैं, है ना राजेश सर? सच कहूं सर, आपके दोनों ही बच्चे बिल्कुल संस्कारी हैं। वैसे मार्फतिया जी, कुछ बच्चे घर में संस्कारी होते हैं, लेकिन घर के बाहर बदतमीज होते हैं। आई नो, यस, ऐसा होता भी होगा। मतलब कुछ घर के बच्चे होंगे ऐसे जो घर में कुछ और बाहर कुछ और, है ना? लेकिन मुझे क्या लगता है, ऐसे केसेस में ना बच्चों से ज्यादा गलती माँ बाप की होती है। उन्होंने नजर रखनी चाहिए बच्चों पर। करेक्ट। आई डोंट एग्री विथ यू मिस्टर वागले। अब बेचारे माँ बाप हमेशा नजर नहीं रख सकते। अब अगर कोई टीनेजर लड़की अपने पेरेंट्स से ये कहे कि मैं स्टडीज के लिए जा रही हूँ और बाहर जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोलगप्पे की पार्टी करे, तो उसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? इनफ। विवान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और आपको कोई हक नहीं है मुझे जज करने का, ओके? सही, ये तरीका है बड़ों से बात करने का। इट्स ओके मिस्टर वागले, इस उम्र में ईगो दिमाग में और उल्टा जवाब जबान पर होता ही है। बदतमीजी मैंने नहीं, आपने की है, वहां भी और यहां भी। चुप सखी, एकदम चुप। जाओ अपने कमरे पे जाओ। डैडी, आप सिर्फ इनकी बात सुनेंगे और मेरी बात? I said go to your room. Go. कियारा, बात क्या है? क्या हुआ है? आप दोनों कहाँ मिले? आई एम सॉरी मिस्टर वागले। वंदना जी, आई थिंक आई शुड लीव। No, नहीं, अरे just a minute.
ऐसे नाराज होके खाना छोड़कर मत जाइए प्लीज। देखिए, मैं खाने का अनादर नहीं कर रही, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ है? ये आप सखी से ही पूछिए। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है आज, एंड वी कैनॉट चेंज इट नाउ। सो आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैम देखा, इसलिए खाली टिफिन लाया था। क्या हुआ क्या है? जो हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं मानती हूँ कि मेरे टकराने की वजह से कियारा जी की मिठाई गिर गई, लेकिन मैंने उनसे बार बार सॉरी भी कहा। मैंने उनसे पोलाइटली कहा भी कि मैं उनके नुकसान की भरपाई करती हूँ, पर उन्होंने बड़े ह्यूमिलेटिंग वे में मुझे बदतमीज बोला, विवान को मेरा बॉयफ्रेंड बोला। ये सब तो मैं सह गई, लेकिन डैडी जब उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग को लेकर अनाप शनाप कहा ना, तो मुझसे नहीं रहा गया। अब चाहे तो उस गोलगप्पे वाले भैया से जाके पूछ लो सच क्या है। मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं है। आई बिलीव यू। सखी बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर सुधारा तो जा सकता है ना? मतलब आप चाहती है कि मैं उनसे माफी मांगू? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो बेटा। मैं सब समझ रही हूँ मम्मा, मैं वो भी समझ रही हूँ जो आप नहीं कह सकती। आई अंडरस्टैंड कियारा डैड की बॉस है और मेरे झगड़े की वजह से डैड के करियर में फर्क पड़ सकता है। डैडी, मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों को गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बेटी ने कोई गलती नहीं की है। तो गलती नहीं की है ना, तो माफी भी नहीं मांगोगे। बात खत्म। क्या कह रहे हो? थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। प्रैक्टिकल होना मतलब कॉम्प्रोमाइजेस करना नहीं होता बंधु। ये जो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं ना, यही बच्चों के मन पर जिंदगी भर का घाव कर जाते हैं। सॉरी। मुझे इस बात का डर है कि कल जब राज और कियारा का आमना सामना होगा तब क्या होगा। मिस्टर वागले, नासिक ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वहां किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की जरूरत है। What happened? आप हंस क्यों रहे हैं? आप मेरा ट्रांसफर कर देना से। मैं क्यों आपका ट्रांसफर? ओह आई सी। आपको लगता है कल सखी से झगड़े की वजह से मैं आपको नासिक भेज दूंगी। आपने मुझे इतनी छोटी सोच वाला समझ रखा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही ने कहा ना कि नासिक में किसी एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत है, तो मुझे लगा। मेरा मतलब था कि आपको वीडियो कॉल पर नासिक के स्टाफ को गाइड करना। एक सच कहूं आपसे? जी। आप मान सके तो मान लीजिएगा, कल सखी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी पर्सनल लाइफ थी और ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। मेरी जिंदगी के उस किस्से का मेरी जिंदगी के इस हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सच मैं भी कहूं आपसे, मान सके तो मान लीजिएगा। मेरी डेली लाइफ में ना, आई एम सराउंडेड बाय 4 वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। एक मेरी मम्मी, एक मेरी पत्नी, मेरी बेटी सखी और चौथी आप चारों अपने अपने कामों में एकदम परफेक्ट है, इंडिपेंडेंट है,
सेंसिटिव है, सेंटिमेंटल है, लेकिन इन सब क्वालिटीज के साथ ना एक वीकनेस है आप चारों में, वो है गुस्सा। क्या गुस्सा सब बिगाड़ता है, मूड बिगाड़ता है, रिश्ते बिगाड़ता है, काम बिगाड़ता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है गुस्सा। इनफैक्ट ऑफिस आने से पहले यही मैं सखी को बोल कर आया हूं। देखिए, आप दोनों के झगड़े में मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, क्योंकि अगर आपकी साइड ली तो सखी को लगेगा कि नौकरी बचाने के चक्कर में मैं बॉस की साइड ले रहा हूं, और अगर मैंने सखी की साइड ली तो आपको लगेगा कि मैं अपनी बेटी पर फेवर कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं किसी की भी साइड नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे एक बात का यकीन है, गलती आप दोनों में से किसी की भी हो, गलत आप दोनों में से कोई नहीं है। क्या हुआ? आज सुबह डैडी ने ऑफिस जाते समय मुझसे कहा कि उनके डेली लाइफ में सिर्फ 4 स्ट्रॉन्ग लेडीज है, दादी, आप, मैं और कियारा मैडम, और ये कि हम चारों गलती कर सकते हैं लेकिन कभी गलत नहीं हो सकते। और डैडी की ये बात ना मुझे बार बार याद आ रही है। ऐसा क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब तुम्हारे डैडी की बात में छुपा हुआ है, ये कि तुम गलती कर सकती हो पर गलत नहीं हो सकती। मम्मा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछना। जो दिल का है वही जवाब देना। ओके। कल जो हुआ, क्या उसमें मेरी गलती थी? गिव मी हाई फाई। मम्मा, ये क्या है? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो ना। हाई फाई देना। ये क्या मजाक है मम्मा? मजाक नहीं है, तुम्हारे सवाल का जवाब है। अब मैंने हाथ हटा लिया तो ताली नहीं बजी ना, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। झगड़ा कोई भी हो सकी, गलती ना हमेशा दोनों पक्षों की होती ही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सामने वाला 99% गलत हो, पर 1% ही सही गलती हमारी भी जरूर होती है। एक आखिरी सवाल, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये फैसला तो तुम्हें खुद लेना पड़ेगा बेटा। जानती हो तुम्हारे डैडी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? कि वो हर इंसान को अपना फैसला खुद लेने का मौका देते हैं। तुम जिस सिचुएशन में हो ना, उस सिचुएशन में 99% फादर्स अपनी बेटी को अपनी बॉस से माफी मांगने के लिए कहते हैं, पर आज ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो तुम्हें मौका दिया कि तुम अपना फैसला खुद ले सको। ये मौका हर बाप अपनी बेटी को नहीं देता। सखी, गुस्सा जो होता है ना, वो प्रेशर कुकर की सीटी की तरह होता है। जब टेंशन की आग जलती रहती है और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन उबलता रहता है ना, तब एक पॉइंट आता है जब गुस्सा प्रेशर कुकर की सीटी की तरह फट पड़ता है, और उसके बाद इंसान जो भी बोलता है ना, वो एक्चुअली इंसान खुद नहीं बोल रहा होता, उसका गुस्सा उससे बुलवा देता है। कहाँ जा रही है? टेंशन की आग बंद करने। मार्फतिया जी, यस सर। आज शाम को 5 बजे नासिक ब्रांच के सारे एचओडीज के साथ मेरे एक कॉन्फ्रेंस कॉल बुक कीजिए। ओके प्लीज। मिस्टर बागले, या मैं बाहर जा रही हूँ, 2 घंटे बाद आऊंगी। लेकिन हमारी ऑनलाइन मीटिंग है। उसे आप कल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अभी मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रही हूँ। ओके। डैडी, सखी, यहाँ कैसे? डैडी, मुझे कियारा मैम से मिलना है। लेकिन वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए चली गई हैं। क्या सखी अभी है ना? हाँ मम्मा। सखी, कहाँ हो तुम? मम्मा, मैं डैडी के ऑफिस आई हूँ। क्यों? वो कियारा मैम को सॉरी बोलने। अरे पर तुम्हारी कियारा मैडम तो
तो यहाँ आई है तुमसे मिलने। क्या कियारा मैम मुझसे मिलने घर आई है? वंदु स्पीकर पे डालो फोन। हाँ ओके ओके, एक सेकंड। कियारा मैम, आप एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग छोड़कर सखी से मिलने घर चली गई? यस मिस्टर वागले, क्योंकि सखी से मिलना क्लाइंट मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। अब गलती का बोझ जितना जल्दी उतर जाए उतना ज्यादा अच्छा है। सो सखी को सॉरी बोलने चली आई। एक्चुअली मैम सॉरी तो मुझे बोलना है आपको। सखी, तुम्हारा सॉरी छोटा है क्योंकि तुम्हारी गलती छोटी है, पर मेरा सॉरी बड़ा है क्योंकि मेरी गलती बहुत बड़ी है। तुम वहीं रुको, मैं ऑफिस आती हूँ तुमसे मिलने। नहीं नहीं, अब आप वहीं रुकिए, मैं और डैडी आते हैं घर। कल आपको मेरे हाथों से सर्व नहीं कर पाई, आज जरूर करूंगी। I'm extremely sorry. मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं सखी, तुमने बदतमीजी नहीं की, तुमने बदतमीजी का जवाब दिया था। एक्चुअली आई वॉज वेरी रूड। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने तुमसे कहा। मैंने आज ही सीखा है, गुस्सा सिर्फ बिगाड़ता है, काम बिगाड़ता है, मूड बिगाड़ता है, रिश्ते बिगाड़ता है। सो आई एम सॉरी सखी। एक्चुअली उस वक्त मैं किसी वजह से बहुत स्ट्रेस में थी और मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके मैम। मैम नहीं, कियारा। आज से तुम और मैं फ्रेंड्स। इसी बात पे सबका मुंह मीठा करवा दो बंदो। और मिठाई तो खत्म हो चुकी है ना? लेकिन मैं लाया हूं ना। सखी और कियारा मैम की फेवरेट क्या? बोरीवली स्वीट्स का मटकी रसगुल्ला। अरे वाह। सवाल। एक मिनट दूर रहो तुम दोनों, क्योंकि ये वाकई में आखिरी था जो मुझे मिला है। अब ये टूट गया ना तो फिर जमीन पर बैठकर सबको खाना पड़ेगा। गुस्सा होता है हानिकारक, ये बात कियारा और सखी को आ गई समझ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।